महाराष्ट्र में सियासी हलचल पर बोले शरद पवार, बागी विधायक मुंबई आएंगे तो साफ होगी तस्वीर, फ्लो टेस्ट से ही साबित होगा किसके पास बहुमत है। शरद पवार ने कहा, शिंदे के पीछे किसका हाथ है ये बताने की जरूरत नहीं, बागी विधायकों के लिए गुवाहाटी में इंतजाम किसने किया सबको पता है। महाराष्ट्र में उथल पुथल के बीच अजीत पवार का ऐलान, उद्धव ठाकरे को समर्थन देते रहेंगे, नहीं टूटेगी एनसीपी। अजीत पवार ने कहा, अघाड़ी छोड़ने का फैसला शिवसेना करे, सरकार को बचाना तीनों पार्टियों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस का भी महाविकास अघाड़ी को समर्थन जारी, अशोक चव्हाण ने कहा, हर हालात पर नजर। संजय राउत ने रखी शर्त, बागी एमएलए चाहें तो हम महाविकास अघाड़ी को छोड़ने के लिए तैयार, पहले मुंबई आकर मुख्यमंत्री से बात करें। संजय राउत के तेवर नरम पड़े, ट्वीट करके कहा, बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। दिल्ली पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सियासी संकट पर कर सकते हैं चर्चा। गुवाहाटी के होटल से शिंदे गुट का नया वीडियो आया, शिवसेना के 37 और 5 निर्दलीय विधायकों ने हाथ उठाकर शिंदे को अपना नेता माना। शिंदे गुट से वापस लौटे नितिन देशमुख का आरोप, हमारे विधायकों का अपहरण किया गया, बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ रची साजिश। नितिन देशमुख के दावे को शिंदे गुट ने झूठ बताया, तस्वीरें शेयर करके कहा, वो भागे नहीं, हमने उन्हें छोड़ा। तानाजी सावंत का पलटवार, कैलाश पाटिल, नितिन देशमुख को अगवा नहीं किया गया था, ये लोग अपनी मर्जी से गए थे। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना के साथ खड़े हैं, फ्लो टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। शिंदे गुट का सीएम उद्धव ठाकरे से सवाल, हमारे लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे बंद क्यों थे, आदित्य ठाकरे को अकेले अयोध्या क्यों भेजा। उद्धव ठाकरे के गद्दार वाले बयान पर औरंगाबाद विधायक संजय शिरसाट का पलटवार, कहा, हम गद्दार नहीं है साहब, हमें गद्दार मत कहो। एनसीपी नेता जयंत पाटिल बोले, अभी बहुमत साबित करने का सवाल नहीं है, महाविकास अघाड़ी अभी भी सत्ता में है। महाराष्ट्र सरकार पर ममता बनर्जी बोली, बीजेपी सत्ता का इस्तेमाल कर रही है, असम की जगह बंगाल भेजिए बागी विधायक। गुवाहाटी में होटल के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गुवाहाटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी सरकार पर आरोप, बाढ़ प्रभावितों पर ध्यान देने की बजाय हॉर्स ट्रेडिंग में लगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, महाराष्ट्र के हित में जो फैसला होगा देवेंद्र फडणवीस वही करेंगे। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, असम सरकार के इतने बुरे दिन आए कि होटल के भाड़े से बाढ़ प्रभावितों की मदद करेगी। नागपुर में उद्धव ठाकरे के समर्थन में पोस्टर बैनर के साथ प्रोटेस्ट, शिव सैनिकों ने कहा, उद्धव ठाकरे के हर फैसले के साथ हैं। सियासी हलचल के बीच निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल बीजेपी में शामिल, देवेंद्र फडणवीस चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में शामिल हुए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का उद्धव ठाकरे पर हमला, शिवसेना के हीरो जीरो हो गए। पीएम मोदी ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, कहा, भारत के विकास के लिए उनका विजन बेजोड़ है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, कहा, उनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर भोपाल में जश्न, मुख्यमंत्री शिवराज आदिवासी गीतों पर थिरके। 25 जून को कुल्लू में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। हिमाचल के सोलन में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम जयराम ठाकुर ने हिस्सा लिया। अभिषेक मनु सिंघवी और कुमारी शैलजा बनाए गए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य। 11 जुलाई को होगी एआईएडीएमके जनरल काउंसिल मीटिंग, ओपीएस समर्थकों ने किया वॉकआउट, सभी 23 प्रस्ताव खारिज। चेन्नई में एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल मीटिंग में हंगामा, पूर्व सीएम ओ पनीर सेल्वम पर कार्यकर्ताओं ने बोतलें फेंकी। नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस ने विवादित टिप्पणी के बाद हुई हिंसा में किया तलब, 25 जून को पेश होना है। 20 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार की सड़कों को लेकर प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा, 90 के दशक के जंगल राज की तस्वीर। चुनाव आयोग ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और संगरूर की डीसी से मांगा जवाब, शाम 4 बजे तक वोटिंग बंद करने की मांग के लिए स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 43% से ज्यादा रहा मतदान। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए बनाई टीम, अगले 1 साल युवाओं पर रहेगा प्रधानमंत्री का फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वाणिज्य भवन का उद्घाटन, नया पोर्टल निर्यात भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल होगी नए वाणिज्य भवन की इमारत, कागजों का ढेर नहीं लगेगा। पीएम मोदी से मिले फॉक्सकॉन के चेयरमैन, प्रधानमंत्री ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विस्तार की योजना का स्वागत किया। शहरी सहकारी बैंकों के सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए, 100 साल पूरे करने वाले बैंकों को सम्मानित किया गया। अमित शाह ने कहा, अगले 25 साल में भारत को दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम ने राजनाथ सिंह को ऑस्ट्रेलिया आने का न्योता दिया, कहा, बेहतर साझेदारी के लिए 2 डिफेंस फोर्सेस का मिलना जरूरी। राहुल गांधी ने कहा, 4 साल के ठेके पर अग्निवीर लाकर बीजेपी ने युवाओं के देश सेवा के सपने को तोड़ा। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने तक और बढ़ाया गया। दिल्ली में 2 एसडीएम और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े 1 उप सचिव सस्पेंड, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद कार्रवाई।
हिमाचल हाईकोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस बने अमजद एहतशाम सैयद पद और गोपनीयता की शपथ ली। ममता सरकार ने राज्यपाल की शक्तियों में कटौती की, अब आर्य विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से हटाया। 500 राम भक्तों को लेकर नेपाल के जनकपुर पहुंची पहली भारत गौरव ट्रेन मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग से चली थी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी। कोल स्कैम मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रोजिरा बनर्जी से ईडी की पूछताछ। बच्चे को गोद में लेकर ईडी दफ्तर पहुंची थी। तीसरे दिन भी महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब की ईडी के सामने पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। कर्नाटक के कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आईटी रेड, टैक्स चोरी के शक में कार्रवाई। केरल गोल्ड स्कैम मामले में स्वप्ना सुरेश से दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ। बुधवार को 6 घंटे तक हुए सवाल जवाब। एनआईए ने हैदराबाद में 3 जगहों पर छापेमारी की। वामपंथ उग्रवाद का मामला, 3 को पकड़ा। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा मामले के स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त हुए आईपीएस स्वागत दास फिलहाल आईबी में हैं स्पेशल डायरेक्टर। ठाणे जेल से रिहा हुई अभिनेत्री केतली चितले। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के विवादित टिप्पणी पर हुई थी गिरफ्तार। मूसीवाला केस में पुलिस ने बलदेव उर्फ निकू को गिरफ्तार किया। केकड़ा के साथ रेकी करने का आरोप, अब तक 13 गिरफ्तार। यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा, लखनऊ और उन्नाव समेत आरएसएस के 6 दफ्तरों पर विस्फोट की धमकी देने वाला पीएफआई का सदस्य। यूपी के सीएम योगी का निर्देश, 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान को सफल बनाना है। एमपी के बैतूल में इंजीनियर दूल्हे की बुलडोजर पर निकली बारात, देखने के लिए उमड़ी भीड़। मेरठ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 20 बीघा में बनी अवैध कॉलोनियों को गिराया गया। पीलीभीत में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, 7 घायल। पीलीभीत हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। श्रीनगर के इंजीनियर ने बनाई सोलर कार, 11 साल से कर रहे थे काम। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में आग, 3 की मौत, 2 घायल। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ की कार्रवाई, 3 पाकिस्तानी नावों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का पुलिस कैंप पर अटैक, 2 कांस्टेबल और 2 महिला मजदूर घायल। 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक दिल्ली में हैवी गाड़ियों की एंट्री बैन, सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को लेकर फैसला। असम में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालत खराब, 54.5 लाख लोग प्रभावित। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सिलचर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया, हालात का जायजा लिया। मंगलुरु तट पर फंसे 15 सीरियाई नागरिक, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाई जान। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 22 लाख रुपए के सोने का पेस्ट बरामद, यात्री गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 18 लाख का गोल्ड बरामद। दिल्ली के बुद्ध विहार में एक इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी एक गोदाम में आग, पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छाया। एमपी के इंदौर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 20 घायल। मुंबई के चेंबूर में स्लैब का एक हिस्सा गिरा, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजस्थान के जालौर में 74 लोग बीमार, ज्यादातर बच्चों और युवकों की तबीयत बिगड़ी। देश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए केस, 38 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की चिंता बढ़ी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। सीरम इंस्टीट्यूट की अपील पर विचार करेगा डीसीजीआई। सीरम ने कोवोवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। दिल्ली में कोरोना के करीब 2000 नए केस आए, 5,500 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 5,218 नए मामले, 1 की मौत। केरल में बढ़ते कोरोना केसेस पर सरकार की नजर, राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। पूर्व मिस ब्राजील की हुई मौत, टॉन्सिल्स का करवाया था ऑपरेशन। तेल की बढ़ती कीमतों पर अर्जेंटीना में प्रदर्शन, ट्रक ड्राइवरों ने कई हाईवे जाम किए। बुल्गारिया में 6 महीने में ही गिरी सरकार, बहुमत साबित नहीं कर पाए प्रधानमंत्री पेटकोव। कैलिफोर्निया में शार्क ने एक तैराक पर हमला किया, बाल बचा। विदेश सचिव की श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात, श्रीलंका के हालात पर चर्चा। टाटा स्टील ब्रिटेन, नेदरलैंड्स में कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीक का इस्तेमाल करेगी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर, $1 की कीमत 78 रुपए 32 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 443 और निफ्टी में 143 अंकों का उछाल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई करेंगी सविता, उप कप्तान होंगी दीप ग्रेस। भारतीय महिला टीम ने जीता दाम्बुला T20, श्रीलंका को 34 रनों से हराया। सलमान खान, चिरंजीवी और वेंकटेश हैदराबाद में एक साथ दिखे, तस्वीरें हुई वायरल। जुग जुग जियो के प्रमोशन में जुटी फिल्म की स्टार कास्ट, 24 जून को रिलीज होगी फिल्म। और टाइगर श्रॉफ ने फिल्म वॉर की सीक्वल को लेकर दिया हिंट, 2 चेहरों के कोलाज को साझा किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।